गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने कक्षा 10 भूगोल में लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वन और वन्य जीव संसाधन। इसमें हमने भाग 1 और भाग 2 में वन्य जीवों के बारे में और उनके लुप्त होने के कारणों के बारे में जाना है, और वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जाना है, और कल हमने हिमालयन नींव वगैरह के बारे में जाना है। आज हम जानेंगे कि वनों को बचाने में, कल हमने भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के बारे में जाना कि वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। आज हम वनों को बचाने में विभिन्न समुदायों का या सरकार का या हमारी कल्चर का, संस्कृति का, रीति रिवाजों का क्या योगदान है, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वनों के संरक्षण में विभिन्न समुदायों का, समुदाय में मतलब लोग आते हैं, कि उन लोगों का, खासकर किन लोगों का और कैसे योगदान है वन संरक्षण में। हम जानेंगे कि वन कई समुदायों का निवास स्थान है। यानी आपने आदिवासियों के बारे में कक्षा 8 में जाना था कि आदिवासियों का निवास स्थान ही वही है, तो वो रहते वहाँ हैं, तो वनों को बचाएंगे ही बचाएंगे। उसके बाद वनों का संरक्षण विभिन्न समुदाय अच्छे पर्यावरण के लिए भी करते हैं, क्योंकि आजकल पर्यावरणीय विषय बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो देखिए कहाँ पर क्या किया गया है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के आसपास के गांव, वहाँ खनन कार्य बंद करवाने को लेकर प्रयासरत हैं। वहाँ के गांव के लोगों का मानना है कि एक तरफ तो सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना रही है कि खनन कार्य पर रोक लगाई जाएगी या वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा या खनन का उचित प्रबंधन किया जाएगा। दूसरी तरफ आप खनन कर रहे हैं जिससे कि जीवों को नुकसान होगा। यानी वो ये दावा करके, ये प्रूफ दे करके सरकार से कह रहे हैं कि आप खनन कार्य बंद करो। एक तरफ तो वन्य जीव अधिनियम कहता है कि जीवों को बचाया जाएगा, दूसरी तरफ आप नुकसान कर रहे हो। यानी वहाँ के सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास के लोगों ने ये सराहनीय कार्य किया। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिल करके एक सेंचुरी बनाई है, यानी वन्य जीव अभयारण्य बनाया है, जहां पर के वो जीवों को सुरक्षित रखते हैं। और वहां पर अगले पॉइंट में लिखा है, इसमें उनके अपने नियम लागू होते हैं, सरकार के नियम, उनके नियम भी, कौन वहां जा सकता है, कौन वहां शिकार पर प्रतिबंध होगा, कितने बजे से, यानी जो भी रूल रेगुलेशन है वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। आई होप कि, आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर 5 नंबर में 5 मार्क्स में ये पॉइंट आता है कि समुदाय और वन्य जीव संरक्षण और वन संरक्षण के बारे में आप नोट लिखो, तो आप आसानी से लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आज का है संस्कृति व वन संरक्षण। संस्कृति मतलब हमारी कल्चर, हमारे रीति रिवाज, हमारी कल्चर कैसे वन्य और वन्य जीवों को सुरक्षित करती है। तो देखिए, प्रकृति की पूजा करना प्राचीन काल से ही हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने जाना कि वहीं से लेकर के प्रकृति की पूजा हमारे समाज में की जा रही है। कुछ लोग अभी भी पेड़ों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि उड़ीसा व बिहार के लोग शादी के समय इमली और आम की पूजा करते हैं, और हमारे हरियाणा या हमारे आसपास के क्षेत्रों में हमने देखा कि हम लोग पीपल को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद बिश्नोई समाज के लोग काला हिरण, नीलगाय आदि को पवित्र मानकर उनकी रक्षा करते हैं। और हमारे हिंदू समाज में एक और कल्चर, रीति रिवाज है कि हम बंदरों वगैरह को खाना खिलाते हैं। मंदिरों के आसपास हमने लंगूरों को देखा है कि उनको खाना खिलाया जाता है। इस प्रकार आपको समझ आया कि किस प्रकार हम लोगों के रीति रिवाज वन और वन्य जीवों को बचाने में मदद करते हैं। उसके बाद अन्य प्रयास, वन संरक्षण के लिए अन्य प्रयासों में चिपको आंदोलन के बारे में आपने जाना है कि हिमाचल प्रदेश में लोग पेड़ों को काटने से, जब काटा जा रहा था, उनसे चिपक गए थे कि पहले हम पर कुल्हाड़ी चलाइए। यानी इस प्रकार भी लोगों ने वनों को बचाने में महत्वपूर्ण मदद की है। बीज बचाओ, टिहरी एक बांध का नाम है, टिहरी क्षेत्र है, उसमें हमने जाना कि लोगों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया कि जिसमें बताया कि हम अपनी धरती को रासायनिक खादों से बचाएं, अदरवाइज बीज वैसे वेस्ट जाएगा। यानी कि हमारे बीज बचाओ
अर्थात कहने का मतलब है खेती के नए तरीके अपनाओ, रासायनिक खेती छोड़ो। नवधान्य में भी ऐसा ही बताया गया है कि हम कार्बनिक खेती करके यानी बिना रसायनों के खेती करके भी अच्छी फसल ले सकते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा कि ये अन्य प्रयास हैं लोगों के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आज का, संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि उड़ीसा से यह प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में शुरू हुआ, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने वन प्रबंधन किया, यानी सरकार की बिना हेल्प के अपने लेवल पर ही वनों का मैनेजमेंट किया कि कटाई नहीं होगी या इनकी रक्षा कैसे की जाएगी या बाकी सभी देखभाल कैसे की जाएगी। प्रबंधन अच्छे से उन्होंने किया। वे सरकार की सहायता भी नहीं लेते हैं इसमें ऐसा प्रबंधन करने के लिए। अब बदले में उन्हें क्या मिलता है, गैर इमारती लकड़ी मिलती है, यानी जो जलावन के लिए अन्य कार्यों के लिए प्रयोग होती है वो लकड़ी उन्हें बदले में मिल जाती है। एक तरफ तो देखिए वन संरक्षण हो जाता है और उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार हमें ऐसे प्रबंधन की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है, इसलिए हमें ऐसे प्रबंधन कार्यक्रम बढ़ाने चाहिए ताकि भारत में जैव विविधता बनी रहे। अब आज के लिए होमवर्क है, वन संरक्षण में समुदायों का क्या योगदान है। आज हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि वन्य संरक्षण में समुदायों का योगदान है कि सरिस्का बाग रिजर्व के आसपास या अलवर जिले के कुछ लोगों ने सराहनीय कार्य किए हैं। उसके बाद लोगों के रीति रिवाज किस प्रकार वन और वन्य जीव संरक्षण में मदद करते हैं। हमने जाना कि कई लोग कई पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कई जीवों को खाना खिलाते हैं, उनको बचाना अपना कर्तव्य मानते हैं। आई होप कि आपको आज के 4 पॉइंट क्लियर हो गए हैं और इस प्रकार आपने जाना कि हमारा दूसरा अध्याय आज समाप्त हो गया है। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई समस्या है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।